कभी सोचा है भगवान को प्रसाद में सोने चांदी की थाली नहीं चाहिए। उन्हें तो चाहिए सिर्फ एक रोटी, लेकिन वो रोटी अगर सच्चे मन से दी जाए तो चमत्कार हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे दरिद्र ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी एक रोटी ने भगवान को विवश कर दिया स्वर्ग के दरवाजे खोलने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदत्त। वो बेहद गरीब था। उसके पास न अन्न था न वस्त्र, लेकिन एक चीज़ थी, अपार भक्ति। हर रोज़ वह भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन उसके पास प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता। उसकी पत्नी भी भक्ति में विश्वास रखती थी। दोनों दिन में एक ही बार खाना खाते थे, वही बासी रोटी और पानी। लेकिन हरिदत्त की जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती। एक दिन हरिदत्त सोचता है, हे प्रभु, जब सबको आप भोजन देते हैं तो मुझे क्यों भूखा रखा है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? वह जंगल की ओर चला गया, भूखा प्यासा, बस भगवान का नाम लेते हुए। वहाँ एक साधु मिला। साधु ने कहा, ब्राह्मण, तेरा भाग्य बदलने वाला है। अगर तू सच्चे मन से भगवान को एक रोटी भी चढ़ाए तो वे स्वयं तेरे सामने प्रकट होंगे। हरिदत्त घर आया और अपनी पत्नी से बोला, कल मैं भगवान को एक रोटी चढ़ाऊंगा। पत्नी बोली, हमारे पास तो एक ही रोटी बची है। हरिदत्त ने मुस्कुरा कर कहा, उसी को चढ़ाऊंगा। अगर भगवान नहीं आए तो भूखा रह लूँगा। पत्नी ने रोते हुए रोटी बनाई, लकड़ी की थाली में रखी, तुलसी के पत्ते के साथ। हरिदत्त ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। कुछ ही पलों में एक तेज प्रकाश हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए। हरिदत्त, तेरी एक रोटी ने मुझे खींच लिया। जहाँ लोग सोना चांदी के महल बनाते हैं, मुझे बुलाने के लिए, वहाँ तेरी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया आने को। हरिदत्त के आंखों में आंसू थे। प्रभु, मैं तो सिर्फ आपको देखना चाहता था, अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरी झोपड़ी अब मेरी है। जब तक लोग भक्ति करेंगे, तेरी यह रोटी प्रसाद बनकर सबको प्रेरणा देगी। अगली सुबह पूरा गांव चकित था। हरिदत्त का घर अब झोपड़ी नहीं, एक स्वर्ण मंदिर में बदल चुका था। गांव के लोग भी हरिदत्त की सेवा करने लगे। जो कल तक भूखा था, आज वो सबको भोजन बांट रहा था। लेकिन वो रोटी अभी भी भगवान की मूर्ति के पास रखी थी, एक कांच के पात्र में। हर कोई आता, देखता और अपने मन में एक प्रश्न लेकर लौटता, क्या हमारी भक्ति भी इतनी सच्ची है? दोस्तों, भक्ति दिखावे से नहीं होती। भगवान को ज़रूरत नहीं हमारे धन की, उन्हें चाहिए हमारा प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भावना। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए और अपने जीवन में उस रोटी जैसी भक्ति को जगह दीजिए। ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि। पहली कहानी की तरह एक और सच्ची भक्ति की कथा सुनिए, जहां भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक मटकी दही के लिए एक साधारण स्त्री के घर दौड़े चले आए। यह वृंदावन की बात है। एक बूढ़ी गोपिका रहती थी। नाम था गोरा माई। उसको कोई बेटा बेटी नहीं था। वह खुद गाय पालती थी और हर रोज़ सुबह सुबह वह एक मटकी दही भगवान कृष्ण को चढ़ाती थी और कहती, कान्हा, मेरे पास बस यही है, इसे प्रेम से स्वीकार कर लेना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे माई, भगवान को क्या तेरी खट्टी दही पसंद आएगी? वो तो राजा महाराजाओं के महल में रहते हैं। लेकिन गोरा माई हंसकर जवाब देती, भगवान मेरे भाव में रहते हैं, महल में नहीं। एक दिन जब वह दही रख रही थी, तभी तेज हवा चली, दरवाज़ा अपने आप खुला और एक सुंदर बालक अंदर आया। उसने कहा, माई, बहुत भूख लगी है। गोरा माई ने उसे दही दे दी और वह बालक बड़े चाव से खाने लगा। खाते खाते वो मुस्कुराया और बोला, तू रोज़ जो मुझे दही देती है, मैं वही तो खाता हूँ। गोरा माई समझ गई, कान्हा, तू खुद आया है। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे घर में कुछ नहीं, लेकिन तू आया, मेरा जीवन सफल हो गया। अगले दिन गांव वाले आए तो देखा कि गोरा माई के घर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वो बालक नहीं दिखा
लेकिन मटकी में दही अब सोने में बदल चुकी थी। गांव वाले समझ गए कि भगवान ने स्वयं आकर गौरा माई की भक्ति को स्वीकार किया है। सबके चेहरे पर पश्चाताप था और मन में श्रद्धा। कभी कभी भगवान सोने चांदी के भोग नहीं, बस एक मटकी दही में छिपा प्रेम देखना चाहते हैं। गौरा माई की तरह हम भी जब सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो भगवान अवश्य आएंगे, कभी बालक बनकर, कभी साथी बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर। अगर ये कथा भी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में एक बार लिखें, जय श्री कृष्ण। अगर कोई कहे कि एक अंधी वृद्धा ने भगवान को दीप दिखाया तो क्या आप मानेंगे? पर जब भक्ति सच्ची हो तो आँखों की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी कथा है एक ऐसी अंधी वृद्धा की जिसकी भावना ने भगवान को रोने पर मजबूर कर दिया। एक गांव में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। हर सुबह गांव वाले वहां पूजा करने जाते, लेकिन एक अंधी वृद्धा थी, नाम था श्यामा दादी। वो रोज़ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती, हाथ में एक दीपक लेकर भगवान शिव के सामने रखती। गांव वाले हैरान होते, दादी तू अंधी है, फिर दीपक क्यों जलाती है? तुझे तो दिखता भी नहीं। वो मुस्कुरा कर कहती, मैं नहीं देख सकती, पर मेरे भोलेनाथ तो देख सकते हैं ना। मेरा दीप उनके लिए है, ना कि मेरे लिए। एक दिन मंदिर का पुजारी भी हंस पड़ा, दादी तेरा दीपक कौन देखेगा? भगवान को रोशनी की ज़रूरत नहीं। श्यामा दादी बोली, मेरे लिए यह दीप श्रद्धा है। अगर मेरे दीप से एक क्षण के लिए भी भोलेनाथ मुस्कुरा दें तो मेरा जीवन सफल है। एक रात तेज तूफान आया, मंदिर के सभी दीपक बुझ गए। पुजारी दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन सारे दिए बुझे हुए थे सिवाय एक की, जो शिवलिंग के सामने जल रहा था, श्यामा दादी का दीपक। बिल्कुल शांत, बिल्कुल अड़िग, पुजारी स्तब्ध रह गया। उसी रात शिव भगवान ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जिसका दीप श्रद्धा से जले उसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। सुबह होते ही पुजारी और गांव वाले दादी के चरणों में झुक गए। श्यामा दादी मुस्कुरा रही थी, जैसे सब पहले से जानती हो। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि भक्ति आंखों से नहीं, हृदय से होती है। आज भी वो मंदिर है और हर साल वहाँ एक दीप जलाया जाता है, श्यामा दीप के नाम से, क्योंकि वो दीप सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो याद दिलाता है कि भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, भक्ति और प्रेम चाहिए। अगर इन तीनों कहानियों ने आपके मन को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव या जय श्री हरि और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी भक्ति कथाएं आपको मिलती रहें। धन्यवाद। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या उन्हें भक्त की सच्चाई पर संदेह होता है? नहीं, वो तो बस देखना चाहते हैं कि भक्त विपत्ति में भी उतना ही प्रेम करता है या नहीं। चौथी कथा है एक ऐसे राजा की जिसकी एक गाय ने भगवान को रुला दिया। प्राचीन समय में एक राजा था तुंगध्वज। वो बड़ा ज्ञानी, धर्मात्मा और शिव भक्त था। हर रोज़ यज्ञ करता, भजन करता, ब्राह्मणों को दान देता। एक बार श्री कृष्ण ने नारद से पूछा, कौन है इस पृथ्वी पर मेरा सबसे बड़ा भक्त? नारद ने कहा, राजा तुंगध्वज। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, तो चलो उसकी परीक्षा ले जाए। श्री कृष्ण एक साधारण ग्वाले के रूप में राजा के महल में पहुँचे। राजा उस समय यज्ञ में व्यस्त था। कृष्ण ने कहा, राजन, मैं एक ग्वाला हूँ, भूखा हूँ, थोड़ा अन्न चाहिए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, हटो यहाँ से, और सेवकों से कहा, इसे महल से बाहर निकाल दो। कृष्ण मुस्कुरा दिए और वहाँ से चले गए। कृष्ण जंगल में गए। वहाँ राजा की एक गाय चल रही थी, बहुत सुंदर और शांत। कृष्ण ने उससे कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो? गाय ने अपने थन से दूध गिराया और वही धरती पर बह गया। कृष्ण ने उस दूध को पी लिया और बोले, तू सच में राजा की गाय नहीं हो सकती, क्योंकि राजा तो अभिमानी है और तू प्रेम से भरी है। गाय बोली, मैं राजा की हूँ, लेकिन मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है प्रभु। आपके लिए तो मेरा जीवन भी अर्पण है।
कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। तो सच्ची है, तुम मेरी माँ के समान है। उसी रात राजा को स्वप्न आया। श्री कृष्ण बोले, तुम ध्वज, आज तूने मुझे भगा दिया, लेकिन तेरी गाय ने मुझे प्रेम दिया। राजा कांप गया। सुबह होते ही दौड़ा दौड़ा जंगल गया। जहाँ दूध गिरा था वहाँ उसने मंदिर बनवाया और जीवन भर पश्चाताप करता रहा। भक्ति यज्ञों में नहीं, प्रेम में बसती है। भगवान को मंदिर के घंटों से नहीं, एक गाय के आंचल से प्रेम मिलता है। आज भी वो स्थान दुधवेश्वर कहलाता है, जहाँ भगवान ने गाय का दूध पिया था और महसूस किया था निस्वार्थ भक्ति का अमृत। अगर इस चौथी कथा ने भी आपके हृदय को छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए जय गोविंद। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।